दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट कहलाने वाला अमेज़न जंगल अपने आकार में इतना बड़ा है जो हमारी पूरी पृथ्वी को 20% ऑक्सीजन देने का काम करता है। इसके अलावा इस न खत्म होने वाले घने जंगल के अंदर कई सारे ऐसे खतरनाक क्रिएचर्स निवास करते हैं जो पल भर में किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। ये जंगल अपने अंदर ऐसे ऐसे रहस्य छुपाए बैठा है जिसके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। ये जंगल जितना ज्यादा विशाल है उतना ही खतरनाक भी है। इस जंगल के अंदर खतरनाक जीव ही नहीं बल्कि ऐसी ऐसी जनजातियां भी निवास करती हैं जो कि इंसानों को देखते ही खत्म कर देती हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस जंगल में पाई जाने वाली एक छोटी सी चींटी भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसके अलावा इस जंगल के अंदर एक ऐसी नदी भी बहती है जिसका पानी हर वक्त उबलता रहता है। दुनिया का ये सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट हम इंसानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है और खतरनाक भी। तो चलिए जानते हैं इस जंगल के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जिसे शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। मूविंग ट्री। दोस्तों, अमेज़न जंगल अरबों पेड़ों का घर है जहां अलग अलग तरह के पेड़ों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। इस जंगल में लगभग 16,000 के करीब पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इस जंगल में मौजूद पेड़ों की वजह से ही इसे लंग्स ऑफ द प्लेनेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मौजूद ये पेड़ पौधे पूरी दुनिया को 20% ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधे इतने ज्यादा घने हैं कि आसमान से आने वाली बारिश को भी यहाँ की जमीन तक पहुँचने में तकरीबन 10 मिनट का समय लग जाता है। इसके अलावा इन पेड़ों की वजह से सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुँच पाती है और इसी वजह से इस विशाल और खतरनाक जंगल के अंदर दिन के समय में भी ज्यादातर अंधेरा ही देखने को मिलता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पर ऐसे पेड़ भी पाए जाते हैं जो कि हम इंसानों की तरह चल सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पाए जाने वाले पेड़ असल में अपनी जगह से धीरे धीरे करके खिसकते रहते हैं और अपनी पुरानी जड़ों को पीछे छोड़ देते हैं। जिस भी जगह पर इन पेड़ों को सूरज की रोशनी दिखती है ये उसी तरफ आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर ये पेड़ अपने लिए नई जड़ों का निर्माण करते हैं। इन पेड़ों के चलने की स्पीड तो काफी ज्यादा स्लो है, लेकिन यह अपनी जगह को बदलना अच्छी तरह से जानते हैं। पॉइजन फ्रॉग। दोस्तों, इस जंगल में पाए जाने वाले मेंढक भी बहुत ज्यादा जानलेवा हैं। यहाँ रहने वाले हर जीव को खुद को बचाने के लिए कुछ न कुछ परिश्रम तो करना ही पड़ता है। इसलिए ये मेंढक भी बाहरी खतरों से खुद को बचाने के लिए खुद को इस तरह से विकसित कर चुके हैं कि अगर कोई भी इन्हें मारने की कोशिश करेगा तो वो खुद ही मर जाएगा। पॉइजन डार्ट फ्रॉग के नाम से जाने वाले ये मेंढक इतने ज्यादा जहरीले होते हैं कि अगर कोई इंसान या जानवर इन्हें छू भी लेता है तो उसका बच पाना नामुमकिन हो जाता है। इनकी स्किन में बहुत ही खतरनाक जहर पाया जाता है जिसकी वजह से इंसान हो या जानवर हर कोई इनसे दूरी बनाए रखना ही पसंद करता है। इन मेंढकों के रंग को देखकर आप इनके जहरीले होने का अंदाजा लगा सकते हैं। जिस मेंढक का रंग जितना ज्यादा चटकीला होगा वो मेंढक उतना ही ज्यादा जहरीला होगा। इसके अलावा अगर ये मेंढक किसी को काट लेते हैं तो उस इंसान को लकवा मार सकता है या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। खतरनाक कीड़े मकोड़े। इस जंगल में पाए जाने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक बार को आप यहाँ के जंगली जानवरों से तो बच सकते हैं, लेकिन इन कीड़े मकोड़ों से बच पाना लगभग नामुमकिन है। यहाँ पाए जाने वाली चींटियां साधारण चींटी नहीं बल्कि ये चींटियां इतनी ज्यादा खतरनाक हैं कि अगर ये चींटी किसी को काट ले तो उस इंसान को गोली लगने के बराबर का दर्द होता है। इसी वजह से इनका नाम बुलेट आंट रखा गया है। इसके अलावा इस जंगल में पाई जाने वाली मकड़ियां भी काफी ज्यादा खतरनाक हैं। इस जंगल के अंदर 3000 से भी ज्यादा मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से ज्यादातर मकड़ियां जहरीली होती हैं। टेरेंट्यूला स्पाइडर इस जंगल में पाई जाने वाली एक ऐसी मकड़ी है जो अगर किसी इंसान को काट लेती है तो उस इंसान को ठीक होने में कई महीनों का समय लगता है या फिर उस इंसान की जान भी जा सकती है। ये मकड़ी बहुत ही ज्यादा जहरीली होती है। ये अपने अंदर से काफी मात्रा में जहर छोड़ती है और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस मकड़ी के शरीर के बाल भी इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि अगर ये किसी इंसान की आंख में चले जाए तो उसकी आंख को पल भर में फोड़ के रख सकते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में जितनी भी नदियां बहती हैं उनका पानी काफी ज्यादा ठंडा और शीतल होता है और इन नदियों के जरिए ही हमें पीने के लिए पानी भी मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेज़न जंगल में एक ऐसी नदी भी बहती है जिसका पानी ठंडा ना होकर हमेशा उबलता रहता है और इस पानी का तापमान लगभग 86 डिग्री सेल्सियस तक होता है।
वहीं इस नदी में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां इसके पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ऊपर पहुंच जाता है। अमेज़न जंगल की इस खतरनाक रिवर को बॉइलिंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी अमेरिका के अमेज़न बेसिन में बहती है। हालांकि इस नदी के बारे में हम इंसानों को सन 2011 में पता चला था। इस नदी का ये पानी पूरे साल उबलता रहता है। ये पानी इतना ज्यादा गर्म है जो किसी भी इंसान की खाल को पल भर में जला सकता है। अगर कोई इंसान या जानवर इस नदी में गिर जाता है तो वो इस नदी में से जिंदा वापस नहीं निकलेगा। ये नदी सिर्फ हम इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले जीव जंतुओं के लिए भी काफी खतरनाक सिद्ध होती है। अगर कोई जानवर इस नदी में गिर जाता है तो उसकी खाल और मांस पूरी तरह से जल जाता है। यहाँ तक कि उसके शरीर की हड्डियां भी नजर आने लगती हैं। कड़ाके की ठंड के समय भी इस नदी का पानी ऐसे ही उबलता रहता है। वैज्ञानिक इस नदी के उबलने के कारण का पता लगाने की कोशिश कई बार कर चुके हैं, लेकिन अफसोस कि उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इसके अलावा किसी को यह भी नहीं पता कि ये नदी कहां से बहना शुरू होती है। इसी वजह से इस नदी को रहस्यमय नदी भी कहा जाता है। स्ट्रेंज बर्ड। इस जंगल में एक बहुत ही अजीब तरह की बर्ड पाई जाती है जिसे पोटू के नाम से जाना जाता है। यह पक्षी धोखा देने की कला में माहिर होता है। यह पक्षी अपने रंग रूप को आसपास के माहौल के हिसाब से ढालने की कला को बहुत अच्छी तरह से जानता है। इसकी इसी कला की वजह से आप इसकी पहचान नहीं कर पाएंगे। अगर यह पक्षी किसी भी तरह का कोई मूवमेंट ना करे और पेड़ पर बैठा हो तो यह पेड़ की सूखी डाल की तरह दिखता है। यह पक्षियों की एक बहुत ही रेयर स्पीशीज है जिसे आमतौर पर नहीं देखा जाता है। यह पक्षी सिर्फ रात में ही दिखाई देता है। दिन के समय में यह अपने रूप बदलने की कला का इस्तेमाल करके खुद को इस तरह से छुपा लेता है कि सामने होने पर भी आप इसे देख नहीं सकते हैं। यह पक्षी खुद को बचाने के लिए घंटों बिना हिले डुले पेड़ के ऊपर बैठा रहता है। इसके अलावा यह अपनी आंखों को भी बहुत कम खोलता है ताकि कोई इसकी पहचान न कर सके। जायंट स्नेक। दोस्तों, सांप एक ऐसा जानवर है जिससे हर इंसान डरता है और अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले सांपों की तो बात ही कुछ निराली है। इस जंगल के अंदर सांपों की लगभग 70 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस जंगल में एनाकोंडा सांप भी देखने को मिलता है। इस सांप की लंबाई 30 फीट के लगभग होती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस जंगल के आसपास रहने वाले लोगों का तो यह भी कहना है कि इस जंगल में एनाकोंडा से भी बड़ा सांप निवास करता है जिसकी लंबाई लगभग 160 फीट है और वहीं इसके मुंह की लंबाई 6 फीट के लगभग है। मिस्टीरियस ट्राइब्स। दोस्तों, वैसे तो इस जंगल में रहना आम बात नहीं है, फिर भी इस जंगल के अंदर कई जनजातियां निवास करती हैं। इन जनजातियों में कई सारी जनजातियां ऐसी हैं जो जंगल के किनारों पर रहती हैं और ये जनजातियां बाहर से आने वाले लोगों से आराम से बात भी करते हैं। लेकिन इसके अलावा इस जंगल में कुछ ऐसी भी जनजातियां रहती हैं जो बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का कोई संबंध रखना पसंद नहीं करती। आज एक तरफ जब हम इंसान इतने ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, वहीं अमेज़न जंगल में रहने वाली ये जनजातियां आज भी आदि मानव वाला जीवन जी रही हैं। ये जनजातियां जानवरों को मारकर उनका मांस खाना पसंद करती हैं और पेड़ पौधों के पत्तों का इस्तेमाल अपने कपड़ों के रूप में करती हैं। और अगर कोई इंसान इन जनजातियों से किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो ये जनजातियां उस पर जानलेवा हमला भी कर सकती हैं, क्योंकि इन्हें किसी से भी मिलना जुलना पसंद नहीं है। मिस्टीरियस जियोग्लिफ्स। दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट कहलाने वाला यह जंगल नॉर्थ वेस्टर्न ब्राजील का बहुत बड़ा एरिया घेरे हुए है। यह जंगल इतना ज्यादा विशाल है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इतनी जगह में कोई देश होता तो वो पूरी दुनिया में 9वें स्थान पर आता। इस जंगल की सीमाएं 9 देशों से लगी हुई हैं। यह जंगल बहुत सारे रहस्यों का गढ़ है। इस जंगल के नए नए रहस्य हमारे वैज्ञानिकों के सामने आते रहते हैं। इसी तरह एक बार जब ड्रोन कैमरे की मदद से इस जंगल की कुछ तस्वीरें ली गईं, तो यहाँ वैज्ञानिकों को कुछ ऐसी आकृतियां देखने को मिली जिन्हें देखने के बाद वैज्ञानिक हैरान रह गए। ये आकृतियां अब की नहीं बल्कि ये लगभग 2000 साल पुरानी थीं। इस जंगल के अंदर पाए जाने वाली इन आकृतियों की संख्या 1-2 में नहीं बल्कि ये लगभग 450 के करीब थी। इन आकृतियों में ज्यादातर सभी आकृतियों का शेप या तो स्क्वायर था या फिर सर्कल। इन आकृतियों का नाम जियोग्लिफ्स रखा गया, लेकिन इन आकृतियों को किसने बनाया इसके बारे में अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। इन आकृतियों का निर्माण कब, किसने और क्यों किया है, ये वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। हालांकि अमेज़न जंगल में और भी बहुत सारे रहस्य मौजूद हैं।
दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।